क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाओ ताकि आप देख सको मेरी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एनपीटी यानी कि नेशनल पाइप टेपर थ्रेड कैसे बनाते हैं और एनपीटी थ्रेड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं। यानी कि थ्रेड चार्ट में हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अलावा जो फॉर्मूले हम लगाते हैं वो कैसे डिराइव होते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप आसानी से जो है एनपीटी थ्रेड का जो प्रोग्राम है वो बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन चीजों को बस आप नोट करते जाइए और उनको खुद से करेंगे तो आपको जो है प्रोग्राम बनाने में आसानी होगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है एनपीटी थ्रेड की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं। एनपीटी थ्रेड यानी कि नेशनल पाइप टेपर थ्रेड, ये जो है पाइप के ऊपर जैसे हॉलो पाइप्स होते हैं उनके ऊपर जो है ये थ्रेड बनाई जाती है। और क्यों बनाई जाती है, इसका रीजन ये है कि इसकी जो सीलिंग होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। हालांकि आप जो है एनपीटी थ्रेड को बीएसपीटी थ्रेड जो होती है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर थ्रेड, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। एनपीटी थ्रेड को बीएसपीटी थ्रेड की जगह पर यूज कर सकते हैं, इसलिए जो है इनका एंगल जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है। अगर आप 60 डिग्री का एंगल लेके बनाएंगे तो बीएसपीटी थ्रेड में यूज नहीं कर पाएंगे, बट एनपीटी थ्रेड को अगर आप जो है 55 डिग्री एंगल के साथ बनाएंगे तो आप जो है एनपीटी थ्रेड को बीएसपीटी थ्रेड वाली जगह पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि कैसे हम जो है यूज करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम जो है एनपीटी थ्रेड का बेसिक चार्ट है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एनपीटी थ्रेड जो है टेपर थ्रेड होती है, मतलब स्टार्टिंग डायमीटर जो है लेस होता है मेजर डाया से। तो मेजर डाया जो रहता है वो जो आपका पाइप का डाया रहेगा स्टैंडर्ड साइज वो रहेगा। ठीक है, आपको जो है नॉमिनल साइज दिया रहेगा। नॉमिनल साइज वो होता है जिसमें जो है आपको ऐसे लिखा रहेगा कि 1/2 इंच, 3/8, 1/16, 1 इंच, 2 इंच, इस टाइप का जो है नॉमिनल साइज दिया रहेगा। इस नॉमिनल साइज से जो है आप चार्ट को जब ओपन करेंगे एनपीटी थ्रेड का, वहां पर आपको जो है डाया जो है पाइप का डाया मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डाया आपको मेंटेन करना होगा अगर आप जो है मशीनिंग करके वो पाइप बना रहे हैं तब। अगर आपके पास अवेलेबल है स्टैंडर्ड साइज तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसमें से मेजर डाया, पिच और थ्रेड लेंथ, ये चीजें जो है आप उस चार्ट से निकाल सकते हैं। अब आपके लिए बचती है इंफॉर्मेशन थ्रेड डेप्थ कैसे कैलकुलेट करनी है और जो है टेपर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो टेपर वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं होती क्या है। ये देखिए, ये जो है आपका जो थ्रेड है और ये पाइप है आपका। ठीक है, ये सेक्शन क्रॉस सेक्शन जो है ये एक पाइप है। इसमें थ्रेड का जो एंगल होता है यानी टेपर एंगल जिसको बोलते हैं वो होता है 1.79 डिग्री। 1.79 डिग्री जो है कैसे निकल के आया वो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको चार्ट में जो टेपर एंगल दिया रहेगा वो रहेगा 1 डिग्री 47 मिनट और 24 सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी रहती है, बट इसको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिग्री 47 मिनट और 24 सेकेंड जो है 1.79 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब आप 1.79 डिग्री जो है यूज करोगे एंगल को, तब आप जो है टेपर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां पर जो है आपको स्टार डायमीटर मिलेगा यानी कि E0 और यहां पर मिलेगा आपको D। ठीक है, और ये जो वैल्यू है R, ये हमारी कहलाती है टेपर वैल्यू। एंगल जब हमको दिया हुआ है, थ्रेड लेंथ हमको दी है, तो हम ये टेपर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए जिस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे वो है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के जरिए हम जो है R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज करेंगे। यहां पर देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहां पर निकाल लिया। जब ये ट्राइंगल हमने यहां पर निकाल लिया तो हमारे पास है 1.79 डिग्री यानी कि ये एंगल है, इसकी वैल्यू है, ये थीटा है। ठीक है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री दिया है।
तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी हमें एंगल दिया रहता है तो उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, जब अगर हमें ये वाली वैल्यू पता है, इसका एंगल पता है, तो इसके सामने वाला ये वाला साइड है, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जिस साइड पे हमारा जो एंगल बन रहा है ये हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और tan थीटा का फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब और बेस होता है आधार। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है आर वैल्यू यानी कि टेपर वैल्यू। ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आर की वैल्यू रखी। बेस हमारी है थ्रेड लेंथ। ठीक है, थ्रेड लेंथ हमको जो है ड्राइंग में अवेलेबल रहेगी, नहीं तो आपको जो है चार्ट में भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, वहां से भी आप जो है निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों का जो है वैल्यू हम पुट कर देंगे। आर यहां पे लिखा, बेस यहां पे लिखा, और tan थीटा की जगह पे हमको ये एंगल रखना है। तो ये एंगल हो गया 1.79 डिग्री। तो यहां पर 1.79 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है tan 1.79 इक्वल टू 0.03125। ये वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये हम नहीं निकालते हैं, आप जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू आप जो है यहां पर पुट करेंगे और बेस की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे। आर की वैल्यू इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू tan 1.79 इंटू बेस। tan 1.79 की वैल्यू है ये वाली, और बेस की वैल्यू है थ्रेड लेंथ। थ्रेड लेंथ जो है आपको दी रहेगी किसी भी प्रोग्राम में, आपको बनाने के लिए जो है जो ड्राइंग दी रहेगी उसमें आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां से आप ये वैल्यू पुट कर देंगे और जो है आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू निकालना आपको आसानी से आ गया। अब चलिए मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। अब एक फार्मूला यूज होगा थ्रेड डेप्थ का। थ्रेड डेप्थ का फार्मूला है 0.8 इंटू पिच। जो पिच रहेगी उसके साथ जब आप 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है थ्रेड डेप्थ मिल जाएगी। थ्रेड डेप्थ ये वाली वैल्यू, ये वाली, मतलब एक थ्रेड की ये थ्रेड है और इसकी जो डेप्थ है ये वाली वैल्यू, कितने दूरी तक हमको जो है थ्रेड गहरी बनानी है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी TD, थ्रेड डेप्थ। ओके, 0.8 इंटू पिच, जो पिच रहेगी, पिच क्या रहेगी? ये वाली वैल्यू। अब यहां पर पिच जो है एक थ्रेड की क्रीस्ट से लेकर दूसरे थ्रेड की क्रीस्ट के बीच की डिस्टेंस इंटू 0.8 जो वैल्यू है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम नहीं छेड़ सकते। ये जो है आपको NPT थ्रेड चार्ट में मिल जाएगी। तो थ्रेड चार्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो जो है हमारे फेसबुक पेज सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पर जाकर जो है इस पेज को लाइक कर देना, और वहां पर आपको जो है एक पोस्ट मिलेगा, उसमें जो है हमने थ्रेड चार्ट को शेयर किया हुआ है, तो उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर आप हमारे पेज को लाइक करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो रहेगी CNC टर्निंग से रिलेटेड, CNC मिलिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिलती रहेगी फेसबुक पेज पर भी। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो है आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। और प्रोग्राम बनाने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है NPT थ्रेड के ऊपर। उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, और उस लिंक के थ्रू जो है आप वो दो वीडियो जो है NPT थ्रेड के, वो दोनों के दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। और हमने जो प्रोग्राम बनाया है G76 थ्रेडिंग साइकिल से रिलेटेड, वो आप उसको देख सकते हैं। और BSPT थ्रेड को लेकर हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी आप जो है आगे देख सकते हैं। BSPP थ्रेड के ऊपर भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको हम इसके थ्रू शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।